परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। मेरे प्यारों, आइए प्रभु का वचन सुने और अपने जीवन में जो भी दुख परेशानियां हैं प्रभु के हाथ में सौंप दे कि आ जाने प्रभु की दया हो और आप वचन सुनते सुनते भले चंगे हो जाए। तो जो लोग ने कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे। तो यहाँ पर वचन में लिखा है कि परमेश्वर के पालने पर कैसी तृप्ति होती है। जब परमेश्वर मिल जाते हैं तो हमें कितनी प्रसन्नता होती है। जैसे किसी को भूखे को रोटी मिल जाए और प्यासे को पानी मिल जाए और जो बीमारी में है अगर वो चंगा हो जाए प्रभु के पास, तो वो कितनी खुशी की बात हुई। उसी प्रकार से यहाँ पर राजा दाऊद जंगल में है। उसी जंगल में यह भजन संहिता वहाँ पर जो उन्होंने अपने जीवन की वृत्तांत बता रहे हैं कि प्रभु को मैंने कैसे ढूंढा। हालेलुया। तो इस वचन को सुने, प्रभु आपको आशीष देंगे। यहाँ पर भजन संहिता अध्याय 63 वचन 1, हे परमेश्वर तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। सूखी और निर्जल ऊसर भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। हालेलुया। यहाँ पर भक्त करा के हे प्रभु मैं यत्न से ढूंढूंगा। आप देखेंगे हम सब जब परेशानी में थे, कहीं नहीं सहारा था। कहने को तो इस संसार में बहुत से ईश्वर थे, उनके तरफ दौड़ दौड़ कर हम सब थक गए थे। हमारे जीवन में कहीं छुटकारा नहीं था। हमारा आसरा एकदम टूट सा चला था। ईश्वर के प्रति हमारा जो भरोसा था कि ईश्वर है ही नहीं। इस जो जीवन जी रहे हैं हम सब एक जैसे समझ लिए बिना चरवाहा के, कोई नहीं हमारा संभालने वाला है। जो कुछ करते थे हम सभी करते थे। परमेश्वर हमारे जीवन में है ही नहीं। परंतु यहाँ पर भक्त देखिए वचन में कह रहा है कि मैंने यत्न से ढूंढा है। मेरे प्यारों, हम सब भी उसी प्रकार यीशु मसीह को यत्न से ढूंढे। जब सब जगह भटक गए तब प्रभु एक लोग को भेजते हैं और वो आकर हमें देता है मैसेज प्रभु का कि यीशु मसीह के पास आ जाओ। तो भी हमारा मन कठोर था, हम नहीं आना चाहते थे कि अरे ईसाई बन जाएंगे हम सब, क्या होगा। देखिए प्रभु जब हमारे जीवन में आते हैं तब हमारा जीवन बदलाव होता है। पहले हम भटके हुए थे परंतु अब प्रभु की चरवाई हो रही है और हम सब क्या हो रहे हैं, उसमें बदलाव पा रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इस प्रकार से भक्त परमेश्वर को यत्न से ढूंढता है और जब यत्न से पा लेता है तब उसके जीवन में कितनी आनंद और कितनी खुशी होती है। वही राजा दाऊद जब परमेश्वर को पा लेते हैं तो तमाम शत्रु उसका पीछा करते हैं और शत्रु सब हार जाते हैं। और प्रभु अंत में देखेंगे कि जितने भी उसके शत्रु थे सब शत्रुओं को उसके पांव तले ला देते हैं और सभी अंत में उस राजा की जय जयकार करने वाले होते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पर हमें परमेश्वर को यत्न से ढूंढना है। और यत्न से ढूंढना है कैसे? जैसे ऊसर भूमि जैसे होता है और प्यासा हिरन जैसे होता है कि प्यास के लिए आदमी कितना है व्याकुल, हमें इस प्रकार से प्यास होनी चाहिए, प्रभु को पाने की ललक होनी चाहिए कि हमें प्रभु कैसे मिलेंगे। आप देखेंगे कलीसिया में 1 सप्ताह 2 सप्ताह लोग जाते हैं और जाने के बाद क्या होता है, उनका मन मोटा, अरे हम उस सप्ताह तो गए थे अब क्या जाएं। मेरे प्यारों, प्रभु आपको 6 दिन दिए हैं, क्या उससे पेट नहीं भर रहा है? आप जो 7वां दिन परिश्रम करके बहुत जुटाना चाहते हो, मैं भी अपनी गवाही बता रहा हूँ कि मैं भी आप ही की तरह दिमाग लगा रहा था परंतु दिमाग मेरा फेल हो गया, परेशानियाँ आ गई। तब मैंने प्रभु को माना कि नहीं प्रभु, हम आपकी सेवा करेंगे और निरंतर आपके पास जाएंगे। अब से लेकर समझ लीजिए लगातार मैं जाता हूँ, अपनी मनमानी नहीं करता हूँ, प्रभु की पहला स्थान देता हूँ। सुबह उठना है तो भी प्रभु को पहले धन्यवाद प्रार्थना करो, उसके बाद जो रविवार है रविवार को जाओ और लोगों को सुसमाचार सुनाओ। जो मैं अभी इस पर सुसमाचार सुना रहा हूँ वो सुसमाचार आप भी सुनाओ। मेरे प्यारों, इसलिए हमें परमेश्वर ने चुने हैं। क्यों? अपने महिमा करने के लिए और लोगों को बचाने के लिए कि तुम जाओ लोगों को बचाओ ताकि उनका भी आत्मा बच जाए। हालेलुया। तो मेरे प्यारों, इस भजन संहिता जैसे राजा दाऊद ने विश्वास किए कि परमेश्वर मेरा ढाल है, परमेश्वर मेरा संभालने वाला है, मेरा ऊंचा गढ़ है, सब कुछ प्रभु को श्रेय देते गए और प्रभु अंत में देखेंगे उनके जीवन में शांति देते हैं और उसका आनंद उनका बेटा उठाता है। मेरे प्यारों, वैसे ही आप भी प्रभु की सेवा में आगे बढ़ो। अन्य इस संसार की वस्तुओं पर मन मत लगाओ,
प्रभु पर मन लगाओ। यदि आप इस प्रकार का काम करोगे कि हम प्रभु को छोड़कर कहीं और जाए, तो जब जाओगे तो समस्या आपके जीवन में बनेगी। हालेलुया। तो इस बात पर आप समझे, प्रभु की कलीसिया में निरंतर जाएं और प्रार्थना करते रहें। ऐसा करेंगे तो आपका जीवन धन्य होगा। हालेलुया। तो आइए आप हम प्रार्थना करिए। मान परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस मुसरा आज के दिन प्रभु जो यह वचन मिला, जितने सुने प्रभु उन्हें आशीष मिले, उनके घर परिवार में सुख शांति बनी रहे, सभी लोग भले चंगे रहे। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम में, आमीन।